Hello, Acho. Let's read the given question. The question says hot wire ammeters are used for measuring option 1 both AC and DC, option 2 only AC, option 3 only DC, option 4 neither AC nor DC. So this question is based on the key concept of heating effect of current, or basically we can say to be precise it is on the हीटिंग इंस्ट्रूमेंट. सो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम बात करें एमीटर की. सो एमीटर बेसिकली क्या डिवाइस है? एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द करंट, राइट, दैट मेजर करंट्स. ठीक. अब यहाँ पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट बेसिकली. एक होता है एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड एक होता है डीसी करंट. अब ऑल्टरनेटिंग करंट की हम जब बात करते हैं, सो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, राइट. सो ये चेंज होता है. अगर हम इसकी बात करें, लेट्स से करंट वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ देखें फॉर एसी, आई वर्सेस टी, सो वी कैन से इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. बट इन केस ऑफ डीसी इट इज स्ट्रिक्टली यूनिडायरेक्शनल, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, राइट. सो यहाँ पे हमने बनाया सिर्फ ए पॉजिटिव, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट. सो यूनिडायरेक्शनल करंट को हम कहते हैं डीसी. अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, दैट इज नॉट द नेसेसरी क्राइटेरिया, बट यूनिडायरेक्शनल होना डीसी करंट का इट इज द मेन क्राइटेरिया. ठीक है. तो ये बात हो गई एसी और डीसी की. अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हॉट वायर का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे. हॉट वायर इज बेसिकली द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमें मिलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. जूल्स हीटिंग इफेक्ट से हमें पता है कि जब भी करंट फ्लो होता है रेजिस्टर के थ्रू, सो इट प्रोड्यूसेस हीट, एंड दैट हीट इज गिवन बाय द फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर टी, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ टाइप ऑफ करंट, आइदर एसी करंट हो और डीसी हो, दोनों ही हीट प्रोड्यूस करते हैं. if both produce heat, so we can say in both the scenarios, we can say in both scenarios hot wire can be used to measure both AC and DC, right. अगर हम हॉट वायर एमीटर की बात करें, सो बेसिक इसका जस्ट प्रिंसिपल होता है, इट इज वायर मेड अप ऑफ सर्टन मटेरियल जिसको हम प्लेटिनम प्लस इरिडियम का एलॉय कहते हैं. सो इसमें से जब करंट फ्लो होता है, सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, सो इन दैट सिचुएशन ये जो वायर ये जो एलॉय है बेसिकली, या ये जो वायर है, ये क्या होता है, इसमें करंट पास होने की वजह से ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इट एक्सपैंड्स, और ये एक्सपैंड होता है तो ये बेसिकली थोड़ा सा सैग हो जाता है क्योंकि फिक्स क्लैम्प के बीच में है. सो इसीलिए नीचे की तरफ सैग होता है, और नीचे की तरफ एक वायर से या फिर एक थ्रेड से, बेसिकली सिल्क थ्रेड होता है, सिल्क थ्रेड से एक पुली अटैच होती है, और पुली के साथ साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, राइट. और ये पुली पॉइंटर जो है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करता है इस तरीके से कुछ, राइट. सो ये जब सैग होता है तो पुली वाइंड होती है, रोल होती है, और ये पॉइंटर मूव होना स्टार्ट होता है. सो दैट्स हाउ इट इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ हॉट वायर एमीटर. सो दिस इज द जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव गिवन ओवर हियर. बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ये जो भी करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वी कैन से दैट विल बी, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही वो है कि ये एक्सपांड करेगा वायर, और उसके बाद ही ये पॉइंटर मूव करेगा, यानी कि जब भी हमें रीडिंग मिलेगी, right. So in that situation we can say it can measure both AC and DC because both produce heat effect. So A is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.